जितने भी बच्चे कक्षा 12 2025 का 24 फरवरी को पेपर देने वाले हैं, तो मैं लेकर आ चुका हूं प्यार साथियों कि अगर आप भी कक्षा 12वीं का पेपर देने वाले हैं, हिंदी में कुछ भी नहीं पढ़े हैं और बोर्ड पेपर में पहुंच गए पेपर देने, तो कॉपी कैसे लिखना होगा। जी हाँ मेरे प्यार साथियों, बहुत ही सरल तरीका से देखिए। इसमें से 90% बच्चे सब कमेंट यही करते हैं कि भैया हम 24 फरवरी का मेरा पेपर है और कुछ भी नहीं पढ़े, तो हमको कॉपी कैसे लिखना होगा। और पूर्णांक आपका 70 नंबर का पूर्णांक रहेगा, तो उसमें से कितना परसेंट आप अचीव कर सकते हो। जी हाँ, तो मैं उस वीडियो में आप सभी को एक ट्रिक बताऊंगा। केवल उस ट्रिक को आप लोग फॉलो कर लोगे ना, तो पक्का है आपका। तो उस ट्रिक को अगर आप लोग फॉलो कर लोगे तो पक्का है 100 में 85 नंबर आप लोग अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते उसको बताने का कोशिश करूंगा। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, मैं बोर्ड परीक्षा का पेपर लिया हूँ, वो बोर्ड परीक्षा का मैं कॉपी लिया हूँ। ठीक है, और आप सभी को एक एक करके बताऊंगा कि अगर आप भी कुछ भी नहीं पढ़े हो और बोर्ड परीक्षा में कॉपी आपको पूरा भर भर के कैसे लिखना होगा। उस ट्रिक को अगर आप लोग लगा दोगे तो पक्का है 100 में 85 नंबर आप लोग लेकर आओगे, कोई रोक नहीं सकता। ठीक ना, तो देख सकते हैं दोस्त, सबसे पहले मैं स्केल लिया हूँ, ये दो, उसका दो नीला पेन एक काला पेन लिया हूँ। ठीक है, और बोर्ड परीक्षा में ये से आपको मिलेगा। अब आपको करना क्या होगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। और 2025 का मैं वायरल पेपर लिया हूँ समान हिंदी का। ठीक है, इसी के माध्यम से आपको बताने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो देख सकते हैं दोस्त, सबसे पहले आपको पेपर मिलेगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में देखिए ऐसे मिला। ठीक है, उसके बाद में क्या करना होगा, सीधे स्केल की सहायता से ऐसे अंडरलाइन कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ सेम ऐसे कर दीजिएगा। एक एक बातों को स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, पक्का है एक भी नंबर नहीं कटने वाला। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आप लोग कर दीजिएगा। अब देखिए आपका पेपर, चलिए मैं पेपर देखता हूँ पेपर में क्या बोला है। क्या बोला, समय 3 घंटा 15 मिनट आपको दिया जाएगा। पूर्णांक आपका 100 नंबर का पूर्णांक ही है। क्या बोला कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, दोनों खंडों में सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। कुछ बोला है खंड आ और खंड आ मेरा क्या है, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। देखिए 5 ऑब्जेक्टिव गद्य से देता है, 5 बहुविकल्पीय पद से देता है, दोनों मिलाकर 10 आपका बहुविकल्पीय प्रश्न पूछता है कक्षा 12 में। ठीक ना, तो देखिए सबसे पहले स्टूडेंट, मान लीजिए ऐसे आपका पेपर मिला। ठीक है, तो पेपर को ऐसे पलटोगे, कोई दिक्कत नहीं। और एक बात और, अगर आप भी कुछ भी नहीं पढ़े हो ना, तो देखिए कॉपी लिखने का तरीका क्या होता है। मान लीजिए आपका पहला प्रश्न आ रहा और दूसरा नहीं आ रहा, तो क्या करना होगा। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कमेंट करते हैं, तो मैं बता देना चाहता हूँ प्यार साथियों कि आपको कम से 1 से लेकर 4 तक पेज में वही प्रश्न लिखना है जो सबसे सरल तरीके से आता हो। कहने का मतलब प्यार साथियों ये होता है कि जो प्रश्न आपको सबसे आसान आए, साफ साफ आए, पूरा क्लियर आए, 1 से लेकर 4 तक पेज में सेम वही लिखना है। चाहे पांचवा का गाव है, चाहे छठवा का मैं काव है, इस प्रकार मतलब कुछ भी हो, लेकिन आपको 1 से लेकर 4 तक पेज में बिल्कुल साफ लिखना, सुंदर लिखना, हैंड एकदम राइटिंग से लिखना। अब ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, तो सबसे पहले मेरा प्रश्न क्या बोलता है देख लीजिए, मैं आपको दिखाने का कोशिश करूँगा। प्रश्न नंबर 1 बोल रहा है कि वासुदेव सरल अग्रवाल द्वारा लिखित कीर्ति है। तो वासुदेव सरल अग्रवाल द्वारा कीर्ति है। देखिए मान लीजिए अब इसमें कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो क्या करना होगा, तो भाई साहब ये पाठ का नाम कहाँ से लिया, वासुदेव सरल अग्रवाल राष्ट्र का स्वरूप का पाठ का है ना। तो इसमें से आप लोग पढ़े होंगे कि वासुदेव सरल अग्रवाल की कीर्ति क्या रहा, पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता, माता भूमि, आया कि नहीं आया। तो ये जो आपका उत्तर है बी, कौन है, पृथ्वी पुत्र, आया कि नहीं है। तो ऐसे आप लोग टिक नहीं लगाना, ऐसे आप लोग देखिए पृथ्वी पुत्र है। ठीक ना, अब देखिए अब इसको कॉपी में कैसे लिखना होगा। देखिए सुंदर सुंदर जितना लिखोगे प्यार साथियों, उतना ही एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा और आपको नंबर देने का मन कर देगा। ठीक है, तो उस अच्छे से लिखना होगा। तो सबसे पहले कैसे लिखना होगा, देखिए तो सबसे पहले आपको पेपर यही लेना है। देखिए क्या डालना होगा, खंड का है। ठीक है, खंड का है जो कि मेरा क्या है। ठीक है, उसके बाद में कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे कर देते हैं। अब हमारा प्रश्न उत्तर संख्या क्या है, देखिए इसको आप लोग कैसे लिखना, तो प्रश्न उत्तर संख्या मेरा पहला है, तो यहीं पर लिख दो आप लोग प्रश्न उत्तर संख्या।
एक, और एक कवा का कैवा आप लिख रहे हैं पहला का का, तो यहीं पे आपको काले पेन से का कर दीजिए। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना होगा, स्केल की सहायता से इसको अंडरलाइन कर दीजिए तुरंत है। देखिए कॉपी में अगर कुछ भी नहीं पढ़े हो ना, इस तरीकों को फॉलो करके जाओगे भाई तो नंबर तो पूरा मिलेगा। इसका सही उत्तर क्या था, बी, पृथ्वीपुत्र। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे नीला पेन लेना है और नीला पेन में आपको क्या करना होगा, यहीं लिख देना है, क्या लिख देना होगा कि बी। ठीक है, उत्तर उत्तर आपका क्या हुआ है, बी, पृथ्वीपुत्र। पृथ्वी पुत्र। क्लियर हुआ, इसी प्रकार आप लोग करना होगा। ठीक है, समझ में आया प्यार साथियों। चलिए अब मैं आपको दूसरा का बताता हूँ, और दूसरा का कैसे करना होगा। देखिए ये आपका पहला नंबर क्लियर हुआ, ठीक ना, ये आप लोग हेडिंग ऐसे डाल दीजिए। अब आपका दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। मेरा दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि प्रोजी सुंदर रेड्डी के लेखक हैं, तो प्रोजी सुंदर रेड्डी के लेखक कौन है, तो इसमें से सही उत्तर क्या होगा। तो ये पाठ आपका तीसरा पाठ में की है, तीसरा लेसन में की, ठीक ना। तो इसमें प्रोजी सुंदर रेड्डी के लेखक कौन है भाई, तो सदाचार की तबीज है कि साहित्य का श्रेय और पेय है कि मेरे विचार है मंथन है। तो इसमें से देखिए आपको अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न लगाना नहीं आता है तो तुक्का कैसे लगाना होगा। तुक्का लगाने का तरीका ये होता है, एक बात और बता दो, देखिए मान लीजिए तुक्का कर लगाना होगा, तो मान लीजिए ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है। अब आपको तुक्का लगाना हो, तुक्का देखिए एक बार आपको सी लगाना होगा, ज़्यादातर सी लगाना होगा। सी में क्या होता है, 90% चांस होता है जो कि सी लगाने, और डी जो होता है इनमें से कोई नहीं होता है, वो ये सभी होता है। अगर आपको कहीं ए सभी दिख जाए तो डी वाला ऑप्शन मारना है, कोई नहीं दिखे ये मेरे का लिखा है तो इस पे भी मारना है, और सी पे भी ज़्यादा मारना। याद रखिए तुक्का वाला बिल्कुल 70% बच्चे करके यही आते हैं। तो प्रोजी सुंदर, मान लीजिए हमको नहीं पता प्रोजी सुंदर रेड्डी के लेखक कौन है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा मेरे विचार। ठीक है, क्या होगा, मेरे विचार। तो इसका कैसे लिखना होगा, ये डालो प्रश्न उत्तर संख्या, ठीक है। दूसरा का ये खा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी स्केल की सहायता से क्या कर दो, खींच दो, ठीक ना, तुरंत है, अच्छे से खींचना इसको भी कि बाहर नजर लगे, ठीक ना। ठीक है, खींच दियो। अब इसका जो सही उत्तर क्या था, सी, मेरे विचार। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या कर दीजिएगा, उत्तर लिख दीजिएगा यही, क्या आपका, मेरे विचार। और सुंदर लिखना स्टूडेंट, ठीक ना, कि टीचर को लगे कोई टॉपर लड़का लिखा है। क्लियर हुआ। चलिए तीसरा मेरा बोल रहा है, यशपाल कीर्ति सिंहावलोकन की रचना की विधा है। यशपाल कीर्ति सिंहावलोकन की रचना विधा है, तो इसमें से क्या होगा, इसका सही उत्तर क्या होगा, तो आत्मकथा है कि रेखा चित्र की संस्मरण है कि कहानी है। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका आत्मकथा, ठीक ना। तो इसका भी आप लोग कैसे करना होगा, तीसरा है, ठीक ना। तो लिखो प्रश्न उत्तर संख्या, ऐसे लिख के आओगे भाई पूरा नंबर मिलेगा, एक भी टीचर नंबर नहीं काट सकता, ठीक ना, क्योंकि आपने सही कर रहे हैं। ये गा है, समझ में आ रहा है ना प्यार साथियों। कोई भी दिक्कत होगा कमेंट के माध्यम से बताए, उसका भी सॉल्यूशन निकलेगा। फिर इसको क्या करना है, अंडरलाइन कर देना होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा आत्मकथा। तो तीसरा का क्या होगा, तीसरा का मैंने बता दिया, ठीक है। हाँ, क्या होता है, आत्मकथा। तो इसका जो सही उत्तर होगा आत्मकथा, इसे आपको लिख देना होगा, कोई दिक्कत स्टूडेंट नहीं है। चलिए चौथा का क्या बोला कि निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है, तो निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है स्टूडेंट, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है कि महादेवी वर्मा है कि कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर है कि डॉक्टर रामकुमार शर्मा है। तो प्यार साथियों इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा डॉक्टर रामविलास शर्मा, ठीक है। इसको भी ऐसे लिखना होगा, ठीक है। क्लियर हुआ। इसका चौथा को ऐसे घेर देना। इसका सही उत्तर क्या था प्यार साथियों, चलिए उसको भी देख लेते हैं हम, क्या था सही उत्तर, डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो इसे लिखो डॉक्टर
विलास शर्मा। ठीक है, कोई दिक्कत स्टूडेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सही सही कर रहोगे ना तो टीचर नंबर ऑटोमेटिक देगा, एक भी नंबर नहीं कट सकता। ठीक ना, क्योंकि आपने बिल्कुल सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं। तो इस प्रकार आप लोग ऑब्जेक्टिव को कर सकते हैं, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट नहीं होना चाहिए। समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया। अब आपको क्या करना होगा, देखिए इतना तो आप लोग कर दिए। ठीक है, अब बात आती है आपका, देखिए ऐसे पलटे 10 अपना कर दीजिए। अब आपका मैं सीधे लेकर जाता हूँ। देखिए मान लीजिए ये आ रहा है क्या, तीसरा, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर, जो कि 10 नंबर आपको देखने को मिलेगा गद्यांश। अब इसको क्या करना होगा, देखिए जन का पर्व अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तारतम्य प्राप्त किया, जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन अमर है। तो देखिए ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको यहाँ जो पूछा है, जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती है, और वहां से लेकर आपको अजर अमर है। कहने का मतलब प्यारे साथियों, आपको रेखांकित अंश की केवल करना, फालतू नहीं करना होगा। ठीक ना, तो क्या क्या बोला है, कैसे करना होगा, चलिए उसको बताने की कोशिश करूंगा। तो सीधे फिर पटरी लेना है, और पटरी की सहायता सेम इसको अंडरलाइन कर दीजिए जैसे आपने पहले किया था। ठीक ना, इस प्रकार आप लोग कर दीजिएगा, कोई दिक्कत स्टूडेंट नहीं होना चाहिए। चलिए अब बात आती है आपका, देखिए क्या क्या बोला, कैसे करना होगा। मैं पूरा आपको A to Z पूरा बताऊंगा प्यारे साथियों, कुछ करने की जरूरत नहीं। प्रश्नोत्तर संख्या क्या, तीसरा, तो यहीं पर लिखो प्रश्नोत्तर संख्या बड़ा का, प्रश्नोत्तर संख्या तीसरा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ठीक इसको अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको करना क्या है, देखिए इस प्रकार आपको गद्यांश को कैसे हल करना होगा, मैं तरीका बताता हूँ आपको। मान लीजिए ऐसे गद्यांश आपका है कि देखिए अब आपको केवल करना क्या है, केवल रेखांकित अंश की, क्या लिखा है, रेखांकित अंश की गद्यांश करना है। तो सबसे पहले क्या बोला है कि राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तारतम्य प्राप्त किया। तो सबसे पहले आपको कुछ करने को, इसको छोड़ दीजिए। आपका क्या क्या बोला है, दिए गए गद्यांश और शीर्षक और लेखक का नाम। तो यानी कि सबसे पहले आप लोग ओ मेरे करके दिए, तो सबसे पहले आपका आता संदर्भ, और संदर्भ में कैसे लिखना होगा, देखिए जब तक, तो संकेत लिखिए काले पेन से, संकेत, संकेत, और संकेत में क्या लिखना होगा, देखिए कहने का मतलब कि आपको 2 गद्यांश दिया है, तो इसको आता तो इसको करो ना, तो इसको करो। ठीक है, तो है जब तक सूर्य। ठीक है, देखिए कैसे लिखा है स्टूडेंट कि जब, इसका मतलब ये होता है कि जब तक सूर्य अजर अमर, डट अमर। कहने का मतलब आप लोग जब इस तरीके से लिखे रहोगे ना, तो टीचर समझ जाएगा कि आप कौन सा गद्यांश कर रहे हो। ठीक ना, क्लियर हुआ? तो ये आपको कर देना होगा जैसे मैंने किया हूँ। ठीक, अब क्या करना होगा प्यार साथियों, देखिए अब आपको सबसे पहले संदर्भ हेडिंग डालना, संदर्भ, और संदर्भ में क्या लिखना होता है, संदर्भ में आपको लिखना होता है पाठ लेखक का नाम। तो लिखना होगा, तो देखिए इसको कैसे लिखना होगा, क्योंकि क्लास 12 में कुछ संदर्भ अलग होता है। तो इसको, ये पाठ किससे, कहाँ से लिया गया है, ये पाठ है राष्ट्र का स्वरूप है, पहला पाठ, यानी कि वासुदेव शरण अग्रवाल का। तो लिखना होगा प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारे पाठ्य पुस्तक। प्यारे साथियों आपको संदर्भ कुछ इस प्रकार लिखना हो, कैसे लिखना हो कि प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारे पाठ्य पुस्तक, हिंदी के पाठ का नाम क्या था, राष्ट्र का स्वरूप। ये काले पेन से कर देना होगा, और ऊपर से इन्वर्टेड कामा लगा देना, क्योंकि टापर जैसे लिखोगे तो नंबर पूरा मिलेगा। नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। इसको भी काले पेन से करिएगा कि देखने में मस्त लगे, अच्छा लगे। ठीक ना, अब आपको क्या करना है, सेम आपका संदर्भ क्लियर हुआ। ठीक है, अब बात आती है आपका, देखिए इसमें क्या बोला था, रेखांकित अंश की व्याख्या, काले पेन से इसको डालो, रेखांकित अंश की व्याख्या। क्या डालना होगा, रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अब आपको केवल इतना यहाँ से, यानी कि रेखा जितना खींचा केवल वहाँ से लेकर और यहाँ तक, इसको आपको व्याख्या करना होगा। तो क्या बोला है, देखिए तो व्याख्या करते समय आप कैसे करेंगे व्याख्या, देखिए ध्यान, थोड़ा ध्यान समझिए। व्याख्या करने का तरीका ये होता है, आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग लिखिए अपने शब्दों की, वासुदेव, अपने शब्दों से बढ़ाकर लिखिए कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं कि
देखिए अपने शब्दों से बढ़ाकर लिखना होगा। क्या लिखना होगा कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं कि, अब आज आपका क्वेश्चन क्या बोला, देखिए व्याख्या में कुछ करने की जरूरत नहीं होता है, ठीक है। व्याख्या में केवल शब्दों को थोड़ा चेंज कर देते हैं कि जब तक सूर्य की रश्मियाँ, लिखो जब तक सूरज की किरणें, रश्मियाँ मतलब किरणें, कि जब तक सूरज की किरणें, किरणें क्या, रश्मियाँ मतलब किरणें, नित्य प्रातः, नित्य मतलब सुबह सुबह, हाँ, क्या लिखिए कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं कि जब तक सूरज की किरणें प्रातःकाल या सुबह, प्रातःकाल सदैव, प्रातःकाल सदैव, ठीक है, प्रातःकाल सदैव क्या करते थे हम, भुवन को अमृत, यानी कि प्रातःकाल भवन को, भवन को अमृत से भर देती, ठीक है, अमृत से क्या होती है, भर देती, ठीक है। इस प्रकार आप लोग लिखिएगा। आगे लिखना होगा तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन अमर है, तब तक राष्ट्रीय जन मतलब लोग, तब तक है, देखिए क्या लिखना होगा कि तब तक राष्ट्रीय लोगों का जीवन भी अमर रहेगा, ठीक है, क्लियर हुआ। इस प्रकार लिखना होगा। आगे क्या बोला है कि इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के लिए बाद भी राष्ट्रीय निवासी जन की उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है, यानी कि इतिहास के अनेक, देखिए क्या लिखना होगा कि इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार के बाद भी राष्ट्र निवासी जन उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है, ठीक है। इसका आप लोग प्यारा सा संदर्भ और व्याख्या कुछ इस प्रकार लिखना होगा। अब इसमें से आपका जो प्रश्न बोला उसको बड़ी आसानी से कर सकते हो। देखिए बोला कि राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तादात्म्य प्राप्त किया, तो आप लोग खुद यहीं पर बना सकते हो कि जन का पर्व अनंत तथा सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य स्थापित किया, तो उत्तर है राष्ट्र सहस्त्रों वर्षों से, यानी बहुत सालों से। तो आप लोग इसका आराम से इसका व्याख्या कर सकते हो, तो ठीक है। तो दोस्तों जितना प्रश्न आप लोग ऐसे बारीकी से सब कुछ करके जाओगे पूरा नंबर मिलेगा। देखिए मैंने बनाकर अपना वो लिखा हूँ व्याख्या, तो ऐसे आप लोग भी बनाकर लिखिएगा, ठीक ना। तो इसका आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और ऐसे अगर लिखोगे भाई पूरा नंबर मिलेगा, एक भी टीचर नंबर काट नहीं सकता, ठीक ना। और हाँ वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।